बीएससी थर्ड ईयर आपको हमने लास्ट क्लास में फिल्टर सर्किट बताया था। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा चुके हैं। आज पावर सप्लाई और बता दें और फिर हम आपको जो मेन बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक हैं टनल डायोड और उन सब पर चलेंगे। पहले आप आज देख लीजिए पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम के थ्रू और वैसे भी पावर सप्लाई आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर सप्लाई। ठीक है, वो आप लोग देखिए आज के। पावर सप्लाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 में भी इम्पॉर्टेंट था, पार्ट 3 में भी इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट requires a constant DC. Most of the electronic instrument requires a constant DC. Most of the electronic instrument requires a constant DC for the operation of most of the electronic instrument requires a constant DC for the operation of ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटों में कांस्टेंट डीसी की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट requires a constant DC for the operation of some special type of circuit component, some special type of circuit components, some special type of circuit components like display. Most of the electronic instrument requires a constant DC. ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को आवश्यकता होती है कांस्टेंट डीसी की। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स requires a constant DC
फॉर द ऑपरेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट कंपोनेंट लाइक डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले है, लाइक डिस्प्ले, इनको चलाने के लिए, लाइक डिस्प्ले, इनको चलाने के लिए, लाइक डिस्प्ले। लाइक डिस्प्ले, लाइक डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले। ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स, ए सर्किट that converts, a circuit that converts, एक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है, that converts AC into constant DC, AC into constant DC is known as पावर सप्लाई, उसे हम क्या जानते हैं, पावर सप्लाई। ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC इंटू कॉन्स्टेंट DC, कॉन्स्टेंट और प्योर DC, ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC इंटू कॉन्स्टेंट DC इज नोन एज पावर सप्लाई, उसे हम क्या जानते हैं, पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, दो प्रकार की पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, दो प्रकार की पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, दो प्रकार की पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, दो प्रकार की पावर सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई, एक है आपकी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, एक है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एक है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और दूसरी है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। एक है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और दूसरी है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, जिनमें डिस्प्ले है। अब भाई म्यूजिक सिस्टम है, आप उसकी साउंड बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसकी विजिबिलिटी भी तो दिखे, कितने पॉइंट बढ़ गया। आप 15 पे करे थे, आप बढ़ाओगे 20 दिख रहा है, तभी तो आप सही मानोगे। तो उस डिस्प्ले, जैसे टीवी है, टीवी के डिस्प्ले में पिक्चर में दिखाई देती है, तो जो डिस्प्ले वाले पार्ट्स हैं उनको कांस्टेंट डीसी चाहिए है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट डीसी। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आवश्यकता होती है कांस्टेंट डीसी की। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट डीसी फॉर द ऑपरेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट कंपोनेंट, some special type of circuit components like display, some special type of circuit components like display, इनको चलाने के लिए। तो ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC इंटू कॉन्स्टेंट DC, एक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है AC को कांस्टेंट DC में। ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC into constant DC is known as power supply. There are two types of power supply. एक है unregulated power supply और एक है आपकी regulated power supply.
एक है आपकी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और एक है आपकी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो आप देखिए पहले अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। पहले ब्लॉक डायग्राम देखिए, फिर सर्किट अलाइनमेंट। ब्लॉक डायग्राम, डायग्राम ऑफ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। देखिए ब्लॉक डायग्राम, एक हमने लिया फुल वेव रेक्टिफायर, एक हमने लिया फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर प्लस माइनस इनपुट किया। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये आपने इनपुट किया, आप एसी लगा रहे हो और आपको मिल रही है फुल वेव डीसी। R1 पर आपने एसी लगाया, ठीक है, ओमेगा टी, ये आपने एसी वोल्टेज E0, एसी वोल्टेज आपने लगाया, आपको मिली फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी, डीसी, फुल वेव डीसी, इसे हमने लगा दिया फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट में लगा दिया। फिल्टर सर्किट्स पे लोड RL पर लोड RL पर आपको मिली अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी। ये अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी, अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी, प्योर डीसी, और आपको अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी मिल गई। अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी आपको मिल गई, अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी मिल गई। अब इसका देखिए सर्किट अरेंजमेंट, अब देखिए सर्किट अरेंजमेंट। तो देखिए ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अब यहाँ पर
ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंड। इनपुट AC, तो ये AC लग गया और यहाँ पर लोड R1 पर ये आपका फुल वेव DC मिल गई, फुल वेव DC मिल गई। आगे आपने कैपेसिटर C1, चोक कॉइल, और लोड RL पर आपको प्योर DC। तो ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो इतना हो गया फुल वेव रेक्टिफायर और इतना हो गया ये आपका फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। तो ये वाला सर्किटल अरेंजमेंट है, नीचे वाला, ऊपर वाला ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए व्हेन AC इज अप्लाइड, जब हम AC लगाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पर, ये हमें देती है फुल वेव DC। व्हेन AC इज अप्लाइड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, व्हेन AC इज अप्लाइड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, when AC is applied on full wave rectifier, when AC is applied on full wave rectifier, जब AC हम लगाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पर, when AC is applied on full wave rectifier, बाई विच, जिसके द्वारा बाई विच AC is converted into full wave DC। AC is converted into full wave DC, जिसके द्वारा AC का परिवर्तन होता है फुल वेव DC में। full wave DC, AC is converted into full wave DC, full wave DC, and full wave DC obtained, or full wave DC is obtained, converted into full wave DC when AC is applied on full wave rectifier, by which AC is converted into full wave DC and obtained on the load R1, obtained on the load R1 प्राप्त हो जाता है लोड R1 पर। और इस फुल वेव DC को, दिस फुल वेव DC, ये फुल वेव DC is applied on filter circuit, is applied on filter circuit। इसे लगा देते हैं फिल्टर सर्किट में, is applied on filter circuit, हम लगा देते हैं फिल्टर सर्किट में। इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, ये हम लगा देते हैं फिल्टर सर्किट में, ठीक है। बाई विच AC कंपोनेंट्स, जिसके द्वारा AC कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, AC कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, and
प्योर डीसी obtained on the output load RL और मिल जाता है आउटपुट लोड RL पर। ठीक है, सच टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, इस प्रकार की अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, सच टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई does not used in electronic circuits. Unregulated power supply does not used in electronic circuits. Does not used in electronic circuits. इसे हम यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, because it having small fluctuations, small variations, because it having small variations in output DC, स्मॉल वेरिएशंस हैं आउटपुट डीसी में, स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं आउटपुट डीसी में। ये है भाई बच्चों अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और नीचे वाला सर्किटल अरेंजमेंट है, वो हम आपको नीचे लिख नहीं पा रहे हैं, आप लिखेंगे। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें आपने एसी दिया, ये है आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट या एसी वोल्टेज दे दिया, एसी वोल्टेज एसी करंट फुल वेव रेक्टिफायर पे लगाया, जिसने एसी को कन्वर्ट किया फुल वेव डीसी में, इस फुल वेव डीसी को फिल्टर सर्किट में लगाया, इसे हमने फिल्टर सर्किट में लगाया, और फिल्टर सर्किट के द्वारा क्या हुआ, एसी के कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गए और लगभग प्योर डीसी मिल गई है। यही सर्किट अरेंजमेंट, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, दो डायोड्स हैं, एक बार एक फॉरवर्ड बाइज होता है, एक बार दूसरा फॉरवर्ड बाइज होता है, फुल वेव डीसी मिल जाती है। फिल्टर सर्किट्स में कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू, चोक कॉइल के ऑसिलेशंस के थ्रू एसी के कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लगभग प्योर डीसी आपको मिल जाती है। ठीक है, व्हेन एसी इज अप्लाइड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, जब एसी को लगाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, व्हेन एसी इज अप्लाइड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर बाय विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू फुल वेव डीसी, जिसके द्वारा एसी परिवर्तित होती है फुल वेव डीसी में, बाय विच एसी इज कन्वर्टेड इनटू फुल वेव डीसी एंड ऑब्टेन्ड ऑन द लोड R1, और ये प्राप्त होती है लोड R1 पर, एंड ऑब्टेन्ड ऑन द लोड R1, लोड Rn पर मिलती है। कि जब एसी को हम लगाते हैं फुल वेव डीसी में, फुल वेव रेक्टिफायर में, व्हेन एसी इज अप्लाइड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव डीसी मिल जाती है। फुल वेव डीसी को फिल्टर सर्किट में लगाते हैं, दिस फुल वेव डीसी इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, इसे हम लगा देते हैं फिल्टर सर्किट में, फिल्टर सर्किट बाय विच एसी कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब, जिसके द्वारा एसी के कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाय विच एसी कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द लोड RL, और लगभग प्योर डीसी मिल जाती है लोड RL पर।
Such type of unregulated power supply does not used in electronic circuit. इस प्रकार की unregulated power supply does not used in electronic circuits because it having small variations in output DC. Because it having small variations in the output DC. आउटपुट डीसी में स्मॉल वेरिएशंस है। ये है भाई अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। फिर से देख लीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर है, इस पे एसी के सिग्नल लगाए, आपको मिली फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी फिल्टर सर्किट पे लगाया, लोड आरएल पर लगभग प्योर डीसी। अब आपके एसी को लगा दिया फुल वेव रेक्टिफायर के प्राइमरी कॉइल में, आपको मिल गई फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी लोड R1 पर मिल गई। अब ये लगा दिया फिल्टर सर्किट पर और लगभग प्योर डीसी मिल गई। ये बच्चों टॉपिक हो गया है आपका, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब हम बताने जा रहे हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड हो गया था, अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। पहले ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और फिर सर्किटल अरेंजमेंट। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई है आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई। देखिए
देखिए ब्लॉक डायग्राम, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पर आपने एसी लगाया, ये है आपकी एसी। ये एसी। अब आपको मिली फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी। इस फुल वेव डीसी को हमने लगा दिया फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट में तो आपको मिली लोड R2 पर आपको मिली लगभग प्योर डीसी। अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी। प्योर डीसी। इसे लगा दिया वोल्टेज रेगुलेटर में। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आपको मिली लोड RL पर बिल्कुल प्योर डीसी। प्योर डीसी। प्योर डीसी। आपको मिल गई प्योर डीसी। आपको प्योर डीसी मिल गई। प्योर डीसी मिल गई। प्योर डीसी आपको मिल गई। ये था ब्लॉक डायग्राम। ये है ब्लॉक डायग्राम। अब आ जाइए सर्किटल अरेंजमेंट। इनपुट एसी। एसी लगाया, एसी वोल्टेज, ठीक है।
फुल वेव डीसी मिली। अब आपने कैपेसिटर C1 लिया, चोक कॉइल लिया, अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी। यहाँ पर R2 लोड पर ये मिल गई आपको। फिर आपके जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में लगा दिया और लोड RL पर ये आपको मिल गई। ये है इसका, तो ये है इतना फुल वेव रेक्टिफायर। ये है आपका फिल्टर सर्किट, यहाँ सर्किट, और ये है आपका वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर ये है। तो ये आपका सर्किटल अरेंजमेंट हो गया, सर्किटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। सर्किटल अरेंजमेंट, सर्किटल अरेंजमेंट हो गया। ये है आपका सर्किटल अरेंजमेंट। बना लीजिए फिगर बच्चों। अब देखिए, when AC is applied, when AC is applied on full wave rectifier, when AC is applied on full wave rectifier, when AC is applied on full wave rectifier, AC हम लगाते हैं full wave rectifier पर, applied on full wave rectifier, then full wave DC obtained, फुल वेव डीसी ऑब्टेन्ड, फुल वेव डीसी मिल जाती है, ऑब्टेन्ड ऑन द लोड R1, लोड R1, फुल वेव डीसी मिल जाती है लोड R1 पर, फुल वेव डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द लोड R1, लोड R1 पे मिल जाती है। दिस फुल वेव डीसी, फुल वेव डीसी, ये जो फुल वेव डीसी है, डीसी इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, सर्किट अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, हम लगाते हैं फिल्टर सर्किट में, इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, filter circuit by which approximately pure DC, approximately pure DC obtained on the लोड R2,
लगभग प्योर डीसी मिल जाती है लोड R2 पर। एंड दिस अब ये ठीक है, दिस आउटपुट is obtained, this output is again applied on the Zener diode as a voltage regulator। इससे हम लगा देते हैं Zener diode as a voltage regulator is applied on the Zener diode as a voltage regulator by which pure DC obtained on the output load RL. This output is again applied on the Zener diode as a voltage regulator by which pure DC obtained on the output load RL। मिल जाता है आउटपुट लोड RL। इसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। दिस regulated power supply is used in electronic circuits। इसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो अब है टॉपिक रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है, ठीक है, इसमें क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। एसी आपने फुल वेव रेक्टिफायर पे लगाया, इसने दिया फुल वेव डीसी। फुल वेव डीसी आपने फिल्टर सर्किट पे लगा दिया, जिसने दिया लगभग प्योर डीसी। हल्के हल्के फ्लक्चुएशन है, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा वो फ्लक्चुएशंस रोक लिए जाएंगे और प्योर डीसी आपको मिल जाएगी। ये देखिए प्राइमरी कॉइल है, ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल। एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है। लोड R1 पर फुल वेव डीसी मिल गई। फिल्टर सर्किट पर आपने ये लगाया तो आपको मिल गई अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी। अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पे लगाई और आपको प्योर डीसी मिल गई। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पे लगाई और आपको प्योर डीसी मिल गई। तो आज आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हमने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में, जैसे पावर सप्लाई आ गया तो आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई लिखेंगे। जैसी मार्किंग है उस अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो फिर कम नंबर का है तो आप 3 नंबर में ब्लॉक डायग्राम ही दिखा दीजिए। अगर ये लॉन्ग का है तो ये भी दिखा दीजिए, अनरेगुलेटेड भी लिख डालिए। तो वो जैसे मार्क्स का आएगा आप वैसा करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, क्लास ओवर।